हेलो एवरीवन। तो आप सभी लोगों का स्वागत है वीके कैंपस में एक बार फिर से। मैं प्रांजल सर क्लास 10th के लिए आज मैं फिजिक्स का चैप्टर 1 लाइट लेकर के आया हूँ। ठीक है, तो आइए हम लोग लाइट के बारे में अपनी थोड़ी बात समझते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो आपके सिलेबस में लाइट के अकॉर्डिंग जो चीज़ें दी हुई हैं, ठीक है, पहले हम उनको समझते हैं। देखिए, सबसे पहले तो जो आपके सिलेबस में बताया हुआ है कि लाइट क्या होता है, इसका इंट्रोडक्शन बताया हुआ इंट्रोडक्शन पार्ट जो है, तो इसमें हम लोग समझते हैं लाइट क्या है। तो लाइट जो है वो वन ऑफ वन ऑफ द सोर्सेज ऑफ एनर्जी है। ये वन ऑफ द ऑफ एनर्जी है। अब इसका मतलब ये हुआ कि एनर्जी के बहुत ढेर सारे सोर्सेज के बारे में हम लोगों ने क्लास 9 पढ़ा है। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ा है, काइनेटिक एनर्जी के बारे में पढ़ा है, मैकेनिकल एनर्जी के बारे में पढ़ा है। ठीक है, वहां पे हम लोगों ने डेफिनेशन भी लिया है कि जो पोटेंशियल, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में होता है तो उस समय जो उसके पास एनर्जी होती है वो पोटेंशियल एनर्जी होती है। अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है उस समय उसके पास जो एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी होती है। और मैकेनिकल एनर्जी जो होता है वो रुक रुक कर चलती हुई ऑब्जेक्ट के लिए होता है। तो सेम वैसा ही कॉन्सेप्ट है, लेकिन यहाँ पर हम स्पेसिफिक एक चीज की बात कर रहे हैं, वो क्या है ना। तो समझिएगा, लाइट जो है वो वन ऑफ द सोर्सेज ऑफ एनर्जी। ठीक है, यानी एनर्जी के बहुत सारे सोर्सेज हैं और उनमें से एक क्या है, लाइट। ठीक है ना, क्लियर है। के बाद से जो इसमें बताता है कि लाइट का नेचर कैसा होता है। तो जैसा कि मैंने अभी बोला कि ये एक सोर्सेज ऑफ एनर्जी है, तो इसका जो नेचर होता है वो कैसा होता है, ड्यूअल नेचर। है ना, जैसे सिम की तरह से होता है ना, मोबाइल में आपने सुना है कि ड्यूअल सिम वाला फोन है, सेम वैसा ही है। लाइट का नेचर कैसा होता है, ड्यूअल नेचर होता है, दो नेचर होता है। पहला नेचर इसका जो होता है कौन सा होता है, तो पहला नेचर जो होता है इसका वेव नेचर होता है। ठीक है, और दूसरा होता है इसका पार्टिकल। है ना। अब समझिएगा कि सर ये वेव नेचर और ये पार्टिकल नेचर ये क्या होते हैं। ठीक है, अब ये सेंस क्या है इसमें जानने का, क्योंकि हम लोग पहले तो एक बात को समझ लें कि लाइट किन चीजों से मिलकर के बना होता है। तो लाइट अपने जैसे बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बना होता है, एनर्जी पार्टिकल्स। और लाइट के अंदर जो एनर्जी का काम करते हैं दे आर फोटॉन्स। कौन होते हैं वो, फोटॉन्स होते हैं, और इसीलिए फोटॉन्स को हम लोग एनर्जी पार्टिकल्स भी बोलते हैं। ठीक है ना। अब जैसे कि आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है अगर सरफेस पे रखा हुआ है और उस पे अगर हम लोग फोर्स लगाते हैं तो वो जाहिर सी बात है, एक तो एकदम डैम श्योर है कि वो एक जगह से दूसरी जगह जाएगा। ठीक है ना। तो सेम वैसे ही अगर कोई ऑब्जेक्ट फोर्स एफ लगाने, अगर वो एक जगह से दूसरी जगह जाता है यानी अपने आप को खुद को डिस्प्लेस करता है, तो लाइट के केस में ऐसा क्या होगा। तो अब देखिएगा, मैंने आपको बताया कि लाइट का जो है वो दो तरह का नेचर, वेव और पार्टिकल। तो लाइट जो है जब एक जगह से दूसरी जगह जाएगा तो हमेशा वो प्रोपगेट्स करेगा। क्या करेगा, वो प्रोपगेशन में रहेगा। वेरी गुड, प्रोपगेशन में इसलिए रहेगा क्योंकि वो इसके पास वेव नेचर है। आपने प्रीवियस क्लासेस में ये भी देखा है, लास्ट चैप्टर में साउंड में, कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर, जैसे कोई अगर साउंड है, ठीक है, तो साउंड अगर एक जगह से दूसरी जगह जाएगा तो साउंड भी प्रोपगेशन में होता है, प्रोपगेट्स करता है। क्यों करता है, क्योंकि वो वेव में होता है। सिंपल सी बात है। तो लाइट भी अगर एक जगह से दूसरी जगह अगर जाएगा बंडल के फॉर्म में, रे के फॉर्म में, या किसी भी चीज के फॉर्म में, तो वो हमेशा दोनों नेचर को फॉलो करते हुए जाएगा। क्लियर है। अब देख लेते हैं एक बार इसका स्टेप कि ये कैसे जाएगा। है ना। अब देखिए, जैसा कि हम लोग वेव नेचर में हम लोग पढ़े हैं, वेव नेचर का ग्राफ हम लोग कैसे बनाते हैं, इस तरह से करके हम लोग इस तरह ग्राफ बनाते हैं ना। तो क्लियर है। तो ये देखिए, हम भी सेम इसी तरह का इसमें ग्राफ बना रहे हैं। है ना, समझिएगा। देखिए कैसे जाएगा ये वेव पार्टिकल दोनों को फॉलो करते हुए। ये इसके पार्टिकल्स हैं, और ये पार्टिकल वेव
ठीक है ना बेटा। तो देखिए इसमें ये पूरा जो है ये वेव टाइप का नेचर है, जैसे ये हुआ है ना। तो आप समझिएगा ये जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ये क्या है, ये ग्राफ है। क्या है ये, ग्राफ है। कई बार जो है ना वेव नेचर को बहुत सारे लोग बताते हैं कि सर यही वेव नेचर है, नहीं ये वेव नेचर का ग्राफ है। वहां आपने पढ़ा था कि सर जो सबसे पॉजिटिव डायरेक्शन में जो सबसे ऊपर जो पॉइंट होता है उसको क्रेस्ट बोला जाता है, क्या बोलते हैं इसको, क्रेस्ट। और जो नेगेटिव डायरेक्शन में जो सबसे लोवेस्ट पॉइंट को हम लोग ट्रफ बोलते हैं। ठीक है ना। तो ये याद रखिएगा कि कोई भी चीज अगर क्रेस्ट और ट्रफ को करते हुए अगर मूव करती है तो वो मतलब वो प्रोपगेशन करती है। क्या करती है, प्रोपगेशन करती है। क्लियर है ना। ओके अब देखिएगा, अब आपको एक छोटी सी थ्योरी पे काम करना है, हमेशा याद रखना है इंट्रोडक्शन में। आपको एक छोटा थ्योरी ये है कि दुनिया के किसी भी ऑब्जेक्ट पे अगर रे ऑफ लाइट पड़ता है, ठीक है ना, समझिएगा, दुनिया के किसी भी ऑब्जेक्ट पे अगर रे ऑफ लाइट पड़ता है या बंडल ऑफ लाइट पड़ता है तो तीन चीजें हमेशा होती हैं। ये एकदम पक्का, एकदम क्लियर है। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। अगर किसी ऑब्जेक्ट पे, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पे अगर रे ऑफ लाइट या बंडल ऑफ लाइट पड़ता है तो तीन चीजें हमेशा होती हैं। क्या होती हैं वो तीनों चीजें। मान लीजिए सपोज कीजिए ये कोई ऑब्जेक्ट है ना, और इस पर आपका रे ऑफ लाइट पड़ रहा है। ठीक है ना। तो जैसे ही पड़ेगा आपको तीन चीजें होंगी। क्या होगा आपका एक्शन, क्या होगा पहला रिफ्लेक्शन, क्या होगा फ्रैक्शन, और तीसरा हो जाएगा अब्जॉर्प्शन। देखिए ये क्या चीजें हैं, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और एब्जॉर्प्शन। अब ये तीनों इंसिडेंट एक साथ होता है। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। अगर आप इन तीनों इंसिडेंट को अलग अलग पढ़ रहे हो तो मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ये तीनों इंसिडेंट अलग अलग होता है, बिल्कुल एक साथ होता है। कैसे होता है देखिए, एकदम ये तो एकदम बहुत ही इजी एग्जांपल है और ये दुनिया का हर व्यक्ति इसको महसूस कर सकता है। देखिए कैसे, अगर आप सनलाइट में अगर कोई भी ऑब्जेक्ट को रख देते हो, कोई भी ऑब्जेक्ट को, ठीक है ना, तो सनलाइट अगर उसके ऊपर पड़ता है, ठीक है, तो कुछ लाइट रेज जो हैं वो उसके सरफेस पे पड़ने के बाद बाउंस हो जाती हैं। ठीक है, कुछ लाइट रेज जो है वो उसके सरफेस पे पड़ने के बाद अगर उनकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा हो तो वो उसको क्रॉस कर जाती है, भले ही थोड़े ही दूर जाए लेकिन जाती हैं। और कुछ लाइट रेज ऐसी होती हैं कि लाइट रेज जो है उस सरफेस के अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है, इसके फॉर्म में, हीट के फॉर्म में। ठीक है ना, तो वो ऑब्जेक्ट गर्म हो जाता है। तो आप बताइए दुनिया का ऐसा कौन सा ऑब्जेक्ट है जिसको सनलाइट में रखें और वो गर्म ना हो। आप खुद खड़े हो जाइए, आप खुद गर्म हो जाएंगे, थोड़ी देर के बाद आपको भी गुस्सा आने लगेगा, अरे सर क्या आप भी, है कि नहीं। तो सेम वही चीजें हैं कि दुनिया के किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आप सनलाइट में रख देंगे तो सनलाइट या किसी भी तरह की रे ऑफ लाइट, बंडल ऑफ लाइट, कुछ भी लाइट बोलिए, ठीक है ना, तो वो हमेशा तीन घटनाएं, तीन इंसिडेंट एक साथ होता है, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और एब्जॉर्प्शन। क्लियर है। तो आज की वीडियो में केवल इतना ही इंट्रोडक्शन पार्ट था। ठीक है ना, अभी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चीजों को पढ़ेंगे। थैंक यू।